हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो फायर एंड आइस की बात करने वाले हैं, उसके एमसीक्यूज की बात करने वाले हैं। बहुत ही मजा आएगा इस सेशन को पढ़ के आप लोगों को, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को आज मैं बताने वाला हूँ फायर एंड आइस का। मैंने ऑलरेडी क्लास ले ली, उसकी लिटरेरी डिवाइसेस मैंने आप लोग को बता दी हैं, ठीक है। तो उसको आप वीडियो अपलोड है, उसको जाके आप देखिए, एक बार समझ में आएंगी पूरी चीज़ें, ठीक है। और आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज की, जैसा कि हम लोग करते हैं हर क्लास में, ठीक है। तो मैं आज फिर से आपको पार्ट 2 के एमसीक्यू सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। पार्ट 1 के थोड़ा आप लोग को लगते हैं इजी, इसलिए मैंने पार्ट 2 को पढ़ाने का निर्णय लिया है आप लोग को, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको टेक्स्ट पे ले चलता हूँ और आपको 15 क्वेश्चन मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये हमारे टेस्ट सीरीज का पार्ट है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही उसमें अच्छे अच्छे आपको क्या मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। साथ में इसी कोर्स में आपको एक और चीज़ मिलने वाली है, वो क्या है, मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके परीक्षा के लिए, उसमें आपको परीक्षा में रैंक भी आपकी पता चल पाएगी, ठीक है। सब चीज़ें उसमें आपको पता चल पाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फायर एंड आइस का है, ठीक है। बेस्ड ऑन द पोयम व्हाट कैन बी एज्यूम अबाउट द स्पीकर ओपिनियंस ऑन हाउ टू द वर्ड विल एंड, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए। स्पीकर का ओपिनियन क्या है, जो वर्ड जो वर्ड का जो एंड होगा वो कैसे होगा, तो वो आपको क्या करना है, बता के चलना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताएंगे और मैं आगे बढ़ता चलूंगा देवियों सज्जनों, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है, जल्दी से जल्दी करना है। और मैंने अब आज सेकंड टाइप उठाया है, इसलिए आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है, लेकिन आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। सभी को जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी लोग। देखिए, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आंसर बताऊं तो इसका आंसर क्या बोलते हैं, पोएट बोलते हैं किस चीज से जो वर्ड है दुनिया का अंत होगा। तो आपको मैंने बताया था, जो ए ऑप्शन लिखा है, द स्पीकर बिलीव्स द वर्ड विल एंड इन फायर। जो कि स्पीकर इस चीज का फेवर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर दुनिया का अंत होगा तो वो किससे हो सकता है, फायर से हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट का आंसर लिखा है, द स्पीकर बिल बिलीव्स द वर्ड विल एंड इन फायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 का क्वेश्चन क्या होगा, फ्रॉम द स्टेंजा, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई आई विद दोज हु फेवर फायर्स, व्हाट कैन बी इन्फर अबाउट द स्पीकर्स एक्सपीरियंस विद डिजायर, ठीक है। स्पीकर ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर दुनिया का अंत होगा तो वो डिजायर से ही होगा, क्या इसका मतलब है, ये जो इन लाइनें हैं इसका मतलब क्या है, उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। सो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सेकंड का क्या होगा। जल्दी से सी, ठीक है। नेहा तिवारी जी बोल रहे हैं सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर जो होगा वो बिल्कुल सी सही बताया है आप लोगों ने। द स्पीकर हैज हैड अ निगेटिव एक्सपीरियंस विद डिजायर। जो स्पीकर का जो डिजायर के साथ जो निगेटिव एक्सपीरियंस है उसको इसके कारण जो है स्पीकर बोल रहे हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि उनका जो डिजायर, जो हर चीज पाने की जो इच्छा है ना, इसलिए पोएट बोलते हैं कि हाँ यार हो सकता है ये दूसरा जो कारण हो वो कौन बन सकता है, डिजायर बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है मेरा, वो क्या है कि select the option that correctly classified the connotation connotation for fire and ice as suggested in। मतलब यहाँ पे पोएट ने 5 चीजें लिखी गई हैं। देखिए फर्स्ट लिखा है रेज, सेकंड लिखा है वायलेंस, थर्ड लिखा है डिफरेंस और इनडिफरेंस, और फोर्थ लिखा है हॉस्टिलिटी, 5 लिखा है ग्रीड, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं कि आप फायर को क्या क्या मानोगे और आइस को क्या क्या मानोगे, मतलब क्या किस चीज में काउंट करोगे, ये पूछा गया है।
ये 5 चीजों में फायर और आइस में बांटना है, मान के चलिए। ठीक है, तो आप लोग को बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। 1 2 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इन तीनों में से एक ऑप्शन आप बता सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन और है, चौथा ऑप्शन, जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं नीचे ही आपको पहुंचा देता हूँ। चलिए, यहाँ पे मैंने आपको क्लिक किया और ये मैंने पहुंचा दिया नीचे क्वेश्चन नंबर 4 के पास। ठीक है, ये लीजिए, अब आप आंसर बता सकते हैं बिल्कुल ओपन माइंड से, क्योंकि अब मैं आपको बोल रहा था कि मेरे पास सेकंड पार्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो टफ होते हैं, तो आप लोग को लग रहा था सर इजी इजी पढ़ाते हैं, तो चलिए आज मैं टफ टफ पर आपको पढ़ाऊंगा, सेकंड पार्ट से पढ़ाऊंगा, तो टफ टफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज में दोनों तरह के क्वेश्चन है, इजी भी हैं, टफ भी हैं, पूरे टॉपिक को कवर करने वाले भी हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज में आपको 6000 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 4000 आपके लिटरेचर बस से होंगे, हर टॉपिक में 50+ क्वेश्चन है। ठीक है, कोई 1 2 टॉपिक बस छोड़ के, क्योंकि छोटी-छोटी पोएम है, उसमें 50 क्वेश्चन बन ही नहीं पाते। ठीक है? तो इसका आंसर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? आप लोग को बहुत टाइम लग रहा है। यहाँ पे जो फायर की अगर बात की जाए, ठीक है? तो फायर यहाँ पे जो मतलब है, एक तो आपको पता है इसका मतलब रेज होता है, ठीक है? एक होता है इसका वायलेंस, ठीक है? और दूसरा होता है इससे आप कह सकते हैं हॉस्टिलिटी, ठीक है? और यहाँ पे जो आइस है, ठीक है, आइस मतलब आप कह सकते हैं कि ग्रीड, ठीक है, और यहाँ पे कह सकते हैं इंडिफरेंस। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रख के चलनी है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, अगर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उस पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डज द स्पीकर मीन व्हेन दे से फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन फेवर का फायर का फेवर करता है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताइए, द स्पीकर मीन व्हेन दे से फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। 4 का आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, तो 4 नंबर में आप लोग के जो मैं आंसर देख पा रहा हूं, आप लोग जो आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं सी, है ना? द स्पीकर रेफर्स द वार्मथ एंड पैशन ऑफ फायर ओवर द कोल्डनेस ऑफ आइस। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, फायर मतलब पैशन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन होगा, इसके बाद थोड़ा सा हम इजी टाइप पे चलेंगे, क्योंकि आप लोग को ना आंसर बताने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, जिसके कारण से समय जो आप लोग का वीडियो है वो बहुत लंबी बन जाएगी, हमको छोटा सा काम करना है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग को बताइए 5 नंबर का ऑप्शन, बेस्ड ऑन द पोएम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्पीकर व्यू ऑन द एंड ऑफ द वर्ड। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अकॉर्डिंग टू हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, पोएट हैं, उनके अकॉर्डिंग। The speaker believes that the word will be end in fire. The speaker believes that the word will end in ice. ठीक है, और ये तो शायद मैंने आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही था ना कुछ। ठीक है, देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका फर्स्ट नंबर आंसर। ठीक है, मतलब जो पोएट है उनको बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, बिलीव है कि जो अगर वर्ड का एंड होगा वो किससे होगा, फायर से होगा। ठीक है, लेकिन अब मैं ये टफ टफ क्वेश्चन से आपको ले चलता हूँ फिर से आसान आसान क्वेश्चन पे। ठीक है, क्योंकि आप लोग लगाओगे अब टाइम, ठीक है, और टाइम अपने पास है नहीं। ठीक है, टाइम की क्या चल रही है भैया, शॉर्टेज चल रही है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को एक टेस्ट लेने वाला हूँ, पता है ना आप लोग को, उस टेस्ट को बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, और उसमें पूरा 20 यूनिट मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, बढ़िया शानदार आप लोग का पेपर होगा, बढ़िया आप लोग तैयार हो जाइए। संडे के दिन पेपर होगा, 2 बजे से 4 बजे का समय रहेगा। ठीक है, उसमें देने के लिए, और उसके बाद शाम को मैं आप लोग की रैंक डिसाइड करके बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस को लिखने वाले जो पोएट है उनका नाम बता दीजिए मुझे जल्दी से। अब देखिए आप लोग की जो रफ्तार है ना कमेंट करने की, वो बढ़ जाएगी। देखिए देखिए तुरंत ही आ गया मैसेज। ठीक है, तो जल्दी से बताइए फायर एंड आइस के जो हमारे राइटर हैं वो कौन है। तो यहाँ पे जो पहले राइटर हैं वो हैं हमारे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के
मैं बताऊं फायर एंड आइस के रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो जिसने भी बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट डज द पोएट कंपेयर विद फायर, ठीक है। व्हाट डज द पोएट कंपेयर विद फायर, फायर से पोएट ने किस चीज को कंपेयर किया है वो आप मुझे बता दीजिए। फायर से पोएट ने किया है डिजायर कंपेयर, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है लास्ट में IRE, और यहाँ पे क्या लिखा है IRE, तो फायर मतलब डिजायर, IRE ध्यान रखिएगा तो याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस, ठीक है, पेरिस, ठीक है। जो भी आप प्रोनाउंस करते हो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरा प्रोनाउंसिएशन तो एकदम बेकार है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का छात्र, ठीक है। बताइएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस मतलब देखिए होता क्या है मैं आपको बताऊं, दुनिया जो है इसका मतलब होता है सिंपल सा खत्म हो जाना, ठीक है। खत्म हो जाना मतलब सही ऑप्शन आप लोग के डाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है वो क्या कहता है, वो कहता है व्हाट वुड सफिस इन द वर्ड बर टू पेरिस ट्वाइस, दूसरी बार खत्म करने के लिए दुनिया को कौन काफी है, सफिस कौन दुनिया दुनिया को खत्म करने के लिए काफी है दूसरी बार। जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। दुनिया खत्म करने के लिए कौन काफी है, ट्वाइस यहाँ पे लिखा है क्या, हाँ लिखा है। व्हाट वुड सफिस इन द वर्ड वर टू पेरिस ट्वाइस। आप लोग के ऑप्शन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं डी, और डी बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सलेंट। बोथ दोनों ही दुनिया को खत्म कर सकते हैं। वॉट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू इन द अर्थ, कौन सा बेटर ऑप्शन है दुनिया का अंत करने के लिए, बताइए। फायर आइस बोथ आर इक्वल कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट और नन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, 5 का आंसर क्या होगा। दुनिया को खत्म करने के लिए कौन काफी है, 5 का आप लोग बोल रहे हैं सी। यस, पोएट ने भी यही कहा था लास्ट वाली 2 लाइनों पे, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों ही दुनिया को नष्ट कर सकते हैं, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको बतानी है राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम बताइए फटाफट इसकी। मैंने अभी आपको लास्ट जो क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको लिटरेरी डिवाइसेस बताए हैं उसमें मैंने इसको बताया था, जल्दी से बता दीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है ए ए बी, ठीक है, ABAA BCBCB, ठीक है, यही होगा आंसर नंबर आपका ए। 6 का जो आंसर ए है वही आपकी राइमिंग स्कीम होगी, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है। वही तो फिर से दिखाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 7, उसकी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें ये कॉन्टैक्ट नंबर है रेवा इंस्टीट्यूट का, इस पर डायरेक्ट आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रेवा इंस्टीट्यूट ऐप भी डाउनलोड करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, स्पेशली टेस्ट सीरीज जो हाईली रिक्वायरमेंट है इसकी। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बताइए। एनोसेंस, एलिट्रेशन, नन, बोथ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। फेवर फायर मैंने आपको बताया था इसमें क्या होगा, मैंने अभी जो लिटरेरी डिवाइसेस आपको पढ़ाई हैं उसमें मैंने आपको बताया था 7 का आंसर क्या होगा। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, बताइए 7 का ऑप्शन क्या होगा। सर 7 नंबर क्वेश्चन समझाइए। मैं बिल्कुल समझा देता हूं रश्मि जी, समझिए। यहां पर जो ये लाइन लिखी है इसमें पूछ रहा है कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो मैं आप लोग को बता देता हूं। इसमें 2 फिगर ऑफ स्पीच है। एक तो एसोनेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ओ बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब जब कहीं भी आपका क्या होगा, वोवेल साउंड रिपीट होगा, वहां वहां क्या होगा, एसोनेंस होगा। तो एसोनेंस अवेलेबल है इस लाइन पे। दूसरा अगर आप देखें यहाँ पे फेवर फायर लिखा है, यहाँ पे एफ का रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ पे एफ का रिपीटिशन हो रहा है, मतलब जब कभी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है तो वहां पे होता है एलिट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी,
ए और बी दोनों यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है। क्वेश्चन नंबर आपका है 8, लिखा है नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सम सेज द वर्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ड है उसका जो अंत होगा वो फायर से होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, बताइए जल्दी से। रश्मि जी बोल रही बी होगी इसमें सर, इमेजिनरी। अब रश्मि जी आप मुझे समझाइए इमेजिनरी कैसे होगी इसमें। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको समझाया था ना, अब आपकी बारी, आप मुझे समझाइए इमेजिनरी क्यों का बदला पूरा कीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसका आंसर होगा बी, इमेजिनरी। जब हम कोई ऐसी इमेज क्रिएट कर दें जो क्या होता है, जो हमारे दिमाग में एक सेटअप बना दें, ठीक है, तो वो कह सकते हैं आप इमेजिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 9 का फिर से बताइए आंसर क्या होगा। इमेजिनरी में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब कभी इमेजिनरी ये भी होता है कि इमेजिनरी में आपको जब 5 सेंस जो होते हैं ना, हमारा आंख, नाक, है ना, कान, ठीक है, इन सब चीजों से संबंधित जब कोई चीज आती है ना, वहां पे भी इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी होती है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, टू से, तो टू से भी इमेजिनरी होगी। सम पीपल से, देखिए यहाँ भी से है तो इसलिए भी इमेजिनरी होगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो दिमाग में एक चरित्र चित्रण करे और साथ में उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए क्या, 5 सेंसेस इंक्लूडेड होने चाहिए। तो और क्वेश्चन नंबर 9 का भी आपका आंसर जो होगा वो सी होगा, सॉरी बी होगा, इमेजिनरी होगा। और लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, वेयर हैज ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन, फायर, आइस, अर्थ, बोथ ए एंड बी। पर्सोनिफिकेशन का यूज कहां पे किया गया है इस पोएम पे, वो आपको मुझे बताना है, और जल्दी से बताना है, टाइम ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, जल्दी से आंसर बताना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, इसका आंसर अगेन फायर और आइस दोनों में ही पर्सोनिफिकेशन है, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। तो चलिए हमारी क्लास यहीं पे एंड होगी। जो भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, बहुत ही आसान है जुड़ना। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप सीधे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में, फुल कोर्सेज के बारे में, जो इंग्लिश पीजीटी के चल रहे हैं, इंग्लिश टीजीटी की जो चलने वाले हैं वर्ग 2 के, ठीक है, इंग्लिश के जो स्टार्ट होने वाले हैं सेशन है उनको भी आप बात कर सकते हैं। साथ में रेवा इंस्टीट्यूट ऐप को आप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, मेन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं द ट्री को, ठीक है, जो क्लास 10 की अगेन एक पोएम है, उस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।